हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं एक बहुत ही सुंदर समर फ्लावरिंग शेड लविंग प्लांट और जिसका नाम है डिप्लेडेनिया। और ये प्लांट मैंडेविला वो ही फैमिली से बिलोंग करता है। ये दोनों सेम वैरायटी का है, मतलब सेम फैमिली से है। तो हम इस प्लांट में जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे वो प्लांट में भी हम डाल सकते हैं और सेम केयर टिप्स भी सेम ही होता है। तो लेकिन ये डिप्लेडेनिया है जो कि थोड़ा सा बूशी रहता है, और जो मांडेविला है वो एकदम से वाइन होता है। और ये वाला भी थोड़ा बहुत वाइन जैसा ही है, लेकिन ये बूशी भी रहता है। लेकिन दोनों वो उसको तो सहारा हमें देना ही पड़ता है, मतलब वो ऐसा स्टिक में ही वो लपेट के बड़ा हो जाता है जो मांडेविला है। और ये वाला को भी हमें ऐसा करके सहारा देना पड़ता है, नहीं तो ये गिर जाएगा ये प्लांट, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत वाइन जैसा ही है लेकिन बूशी भी रहता है। तो आज मैं इस प्लांट में ऐसा कुछ फर्टिलाइज़र डालूँगी जो कि इस प्लांट को और हेल्दी बनाएगा और बहुत सारे फूल हमें इस समर में देगा। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा शेड लविंग प्लांट भी है। तो मैं इसका कंप्लीट केयर टिप्स ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहीं से चेक कर सकते हैं। और आज हम इस प्लांट में जो फर्टिलाइज़र डालेंगे वो देखिए फ्रेंड्स, ये है स्टीम्ड बोन मिल। तो आपके पास जो स्टीम नहीं है वो वाला बोन मिल होने से भी चलेगा, तो वो चाहिए। और साथ में चाहिए हमें फ्रेंड्स, देखिए ये है ब्लड मिल। तो मेरे पास ब्लड मिल भी अवेलेबल है। अगर आपके पास भी अवेलेबल है तो आप, मैं जैसे करके बोल रही हूँ वही सारे फर्टिलाइज़र डालिएगा। और देखिए ये है पोटाश। तो आज इन तीनों को हम डालेंगे, और कितना हमें डालना है वो वीडियो देखते रहिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से इस प्लांट का थोड़ा बहुत जानकारी भी मिल जाएगा इसी वीडियो में। फ्रेंड्स देखिए, ऐसे करके हमें कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से पहले थोड़ा बहुत हमें प्लांट्स को गोड़ाई करना चाहिए। उसके बाद हमें फर्टिलाइज़र डालने से प्लांट को जल्दी से जल्दी प्लांट्स को मिल जाते हैं। तो ऐसे करके हमें गोड़ाई कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं इस प्लांट के ऊपर जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें मैंने इन प्लांट्स को हमें कैसा सॉइल मिक्सर देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, कितना धूप देना चाहिए, और साथ में क्या क्या फर्टिलाइज़र हम दे सकते हैं, सारे डिटेल्स उस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो बोन मिल है इसको हमें 2-3 चम्मच भर के देना चाहिए। मेरा प्लांट्स तो छोटा है, तो 2 चम्मच भर के देने से 2 चम्मच से भी हो जाएगा। अगर बड़ा प्लांट्स है तो 3 चम्मच तो ज़रूर डालिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो बोन मिल है इस प्लांट को बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसको आप हर महीने में डाल सकते हैं। ऐसा करके 3-4 चम्मच भी, अगर पुराना प्लांट है तो आप 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो ऐसे करके हमें डालना है। मैं तो यही बोन मिल ही डालती हूँ इस प्लांट में। और देखिए, फिर हमें जो पोटाश है उसको हमें आधा चम्मच चाहिए, और बोन मिल हमने 2-3 चम्मच डाल दिया, क्योंकि मैं इतना भरा के तो नहीं दिया था, तो इसलिए 3 चम्मच डाल दिया था। तो भर के देने से हमें 2 चम्मच देना है, और थोड़ा सा बड़ा प्लांट होने से आपको 3 चम्मच ज़रूर डालना है। और देखिए, पोटाश हमने आधा चम्मच डाल दिया, और साथ में जो हम ब्लड मिल है देखिए, इसको हमें 1.5 चम्मच डालने से हो जाएगा। तो अगर आपके प्लांट बड़ा है उसमें आप 2 चम्मच डालिएगा। और ये मेरा 12 इंच का पॉट है, तो उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। तो इतना ही डालना है। और अगर आपके पास ये सब फर्टिलाइज़र नहीं है, मतलब बोन मिल अगर नहीं है, तो आप उसके बदल में फॉस्फेट आपको 1 चम्मच डालना पड़ेगा, और पोटाश तो आधा चम्मच से डालना है। और जो ब्लड मिल है ये अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके बदल में यूरिया डालिएगा, जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, तो वो भी आपको आधा चम्मच चाहिए। तो आधा चम्मच यूरिया, 1 चम्मच सुपर फॉस्फेट, और आधा चम्मच हमें पोटाश चाहिए इस प्लांट को, क्योंकि इस प्लांट को फॉस्फेट अच्छा लगता है, और वो डालने से ही ये बहुत ही अच्छा हेल्दी रहता है। और ऐसा करके हमें फूल भी देते रहते हैं। और फ्रेंड्स, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इन प्लांट्स को दे सकते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र हमने डाला है इसको हमें
महीने में एक बार डालना है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो आपको महीने में एक बार डालने से ही हो जाएगा। लेकिन केमिकल वाला डालने से 15 to 20 डेज़ के अंदर अंदर डालने से हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप बीज में जो NPK सेम रेशियो का होता है वाटर सोल्यूबल, तो वो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच जैसा खोल के इस प्लांट में आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। जितना चाहिए प्लांट्स को तो उतना आप प्लांट्स में डाल सकते हैं, और साथ में वही पानी स्प्रे भी कर सकते हैं बीच बीच में। वो भी 10 डेज़ के अंदर अंदर आप प्लांट्स में NPK वो जो बोला वो अच्छे से खोल के स्प्रे कर सकते हैं। और रोज़ पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं, दिन में एक बार शाम को आप कीजिएगा तो प्लांट्स बहुत ही अच्छा और फ्रेश रहता है। तो ऐसा ही करके आप इस प्लांट को फर्टिलाइज़ कीजिएगा तो आपका प्लांट्स में फूलों से भरा ही रहेगा इस समर में ये प्लांट। तो फ्रेंड्स, इतना ही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिए, और साथ में हमारे लिए भी थोड़ा सा दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।